हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे और जल्दी से सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं एज अ क्रैश कोर्स। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले हम आपको थोड़ा सा जो है ना डोमेन और रेंज के बारे में बताएंगे। तो मैं प्रभास रंजन आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर देखते हैं कि ये डोमेन और रेंज है क्या। क्योंकि अगर देखें तो फंक्शन आप लिखे हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इसका ये डोमेन लिखे हैं, ये रेंज है क्या ये डोमेन और रेंज? देखिए तो हम अगर आपसे बोले कि आप देखिए अभी तक क्या जान रहे थे कि ये थीटा का मान अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये आपकी किसी काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी वैल्यू यूज करते हैं ना तो 1 2 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स एक सकता है वैल्यू यूज करते हैं। तो इस थीटा को 1 2 3 4 में बदलने के लिए जो है एक मशीन हम लोग बना करके लाए थे, साइन थीटा। देखिए तो या कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फंक्शन का मतलब यह है कि मशीन के तरह काम करेगा। ये बात आप याद रखिए। उसमें आप कुछ भी डालिएगा वो आपको वैल्यू निकाल के देगा। देखिए तो जल्दी से समझते हैं इसको। अगर हम यहां बोले कि साइन 30 डिग्री, ये आपको 1/2 वैल्यू देगा। मतलब ये 30 डिग्री इसका डोमेन है और जो वैल्यू मिला वो रेंज है। बात आ रही समझ में? देखिए तो हम यहाँ एक फंक्शन ले रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इस तरह का फंक्शन है जो किसी वैल्यू को स्क्वायर करके आपको देगा, आप इसमें कुछ भी डालिए उसका स्क्वायर कर देगा। देखिए तो अगर हम इसमें यहाँ पे 0 डालें तो ये वैल्यू आपको 0 देगा, 1 डालें तो वैल्यू 1 देगा, -1 डालें तो वैल्यू यहाँ पे 1 ही देगा, 2 डालें देखिए तो 4 देगा, -2 डालें फिर भी 4 देगा। मतलब ये स्क्वायर करके वैल्यू देगा तो देगा और हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये बात आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोई वैल्यू ऐसे करके फेंकिए वो हमेशा उधर से स्क्वायर करके पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बताइए हमको। उसी तरह देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आटा चक्की वाला मिल जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते? उसमें आप देखिए तो उसमें आप गेहूं डालिए वो आपको आटा देगा, चावल डालिए फिर से आटा देगा, कुछ भी डालिए वो पीस के वो बाहर निकाल देगा। हम बोल रहे हैं आप उसमें पत्थर डाल दीजिए, क्या वो वैल्यू आपको दे पाएगा? क्या एकदम नहीं दे पाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? तो जो वैल्यू आप किसी फंक्शन में पुट करते हैं, देखिए ये सारा वैल्यू ये इसका क्या है? डोमेन है। जो मान आप जो है ना किसी फंक्शन में रखते हैं, रख पाते हैं, वो सारा मान क्या है? आपका डोमेन है। और जो वैल्यू आपको मिलता है ऑपरेशन होने के बाद, तो ऑपरेशन होने के बाद क्या मिला आपको? आटा मिलाना, गेहूं मिलाना, यही बात है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ये बात आप याद रखिए। तो साइन का अगर हम पूछें कि बताइए भाई यहां पे ये 30 डिग्री क्या है, बोलेगा सर डोमेन है। 1/2 क्या है? इसका रेंज है ना, 1/2 इसका रेंज है। उसी तरह देखिए तो यहां हम बहुत सारा वैल्यू, हम अगर आपसे पूछे देखिए तो साइन का वैल्यू आप सब जो है साइन थीटा का, लेकिन अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें देखिए तो ये क्या था? 1/sin थीटा। अगर थीटा का मान आप 0 डिग्री पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा? 1/0। तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया ना। तो इसीलिए कोसेक थीटा जो है 0 पर डिफाइंड नहीं है, 0 पर ही आपको वैल्यू नहीं दे पाएगा। जिस तरह आटा चक्की वाला मिल जो था वो पत्थर डालने से आपको वैल्यू नहीं दे पा रहा था, उसी तरह कोसेक थीटा 0 डालने से आपको कोई मान नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रेंज होता है ना उसमें ये डोमेन जो होता है उससे 0 हम लोग हटा देते हैं कि 0 पर ही मान नहीं देगा। तो देखिए तो ये क्या इस साइन का उल्टा है ना, साइन इनवर्स। अभी जो हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं ये सब क्या सब उल्टा है। तो देखिए तो वहां अगर हमको ये देखिए ये रेंज था 1/2 रेंज था और 30 डिग्री डोमेन था, तो इनवर्स में क्या होगा? ये आपका डोमेन हो जाएगा, 1/2 डोमेन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, और 30 डिग्री रेंज हो जाएगा। देखिए उसी तरह में नहीं है, आपको वैल्यू मिल रहा है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में, 0 से π के बीच में माइनस। और देखिए तो इसमें हम लोग रेंज क्या किए? देखिए तो यहाँ जो डोमेन में हम लोग जो है ना कॉसेक थीटा का डोमेन में 0 डिग्री निकाल दे रहे थे, तो यहां हम लोग क्या करेंगे? रेंज में 0 डिग्री निकाल देंगे। ये बात कुछ भी समझ में आ रहा है? अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके क्रैश कोर्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए
तो ये साइन इनवर्स जो है ना, जिस तरह हम लोग उसमें जो है थीटा जो है इसके लिए रेंज हो जाएगा, वैल्यू आपको मिलेगा। डोमेन जो उसका रेंज था, जो वैल्यू आपको मिल रहा था, वो इसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन और रेंज आपको समझना है, किसी फंक्शन में जो वैल्यू आप रखते हैं उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, जो वैल्यू मिलता है वो रेंज है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? आप जो है ना आटा चक्की वाला समझिए, आप उसमें गेहूं डाले, गेहूं डोमेन है, आटा मिला वो रेंज है। बात समझ में आ रही है? तो मशीन जिस वैल्यू के लिए जो है ना आपको, जिस डोमेन के जिस वैल्यू के लिए मशीन जो है ना आपको कोई मान नहीं दे पाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड हो गया बेचारा, हाथ खड़ा कर लिए भाई हम नहीं दे पाएंगे। आप जो है ना आटा चक्की वाला मिल में जो है जाकर के उसमें जो चोरी भर दीजिए, पत्थर भर दीजिए, देखिए वो कुछ नहीं देगा आपको, बेचारा खराब हो जाएगा। उसी तरह ये कोसेक थीटा जो मशीन है ये 0 डिग्री पर खराब हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसी का हम लोग उल्टा सारा यहां यूज करेंगे। और प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालने के लिए जो है ना, ये डोमेन और रेंज आपको जानना एकदम जरूरी है कि कहां से कहां तक वैल्यू उसका लाई करेगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आसान से सवाल से। और शायद आपको कॉस कहां पॉजिटिव होता है, साइन कहां पॉजिटिव, ये सारी चीज आपको पता होगा आई होप। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहां बच्चा वाला सवाल है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 हमको पता है किसका वैल्यू होता है, 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 45 डिग्री का ना होता है। देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री। क्योंकि आप अब बड़े हो गए हैं तो 45 डिग्री मत लिखिए, अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करेंगे। क्या था, π/4 रेडियन में। आप बड़े हो गए हैं ना, लेकिन ऐसा लिखें साइन इनवर्स साइन π/4, आंसर क्या आएगा, π/4। इतना आने के बाद अब आपको पता है कि साइन पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 45 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में। अब देख लीजिए π/4 क्या इसके बीच में आ रहा है, क्या इसके रेंज के बीच में, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इसका रेंज -π/2 से π/2 तक है, इससे बेसी ना होगा, 2π ना हो जाएगा इसका रेंज। देखिए तो बात आ रही समझ में? तो ये π/4 इसके बीच में है कि नहीं है? तो अगर π/2 इस वैल्यू के बीच में, आपको ये एकदम याद रखना पड़ेगा, तभी बोलेंगे कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि ये π/4 यहां -π/2 से π/2 के बीच में अगर है, तभी हम इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं। ये इसको हम मुख्य मान बोलते हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यू, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? चलिए दूसरा हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा वैल्यू देखिए तो क्या है, cot इनवर्स 1/√2 √3 है, ठीक ना। अब देखिए cot आ गया ना, इसका मतलब हमको किसका ध्यान देना पड़ेगा, 0 से पाए। और सुनिए एक बात, इस तरह अगर हम लिखे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये होता है क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि तो हम ऐसा लिख रहे हैं कि 1 से 5 तक, मतलब जो वैल्यू होगा वो 1 से 5 तक होगा, और 1 5 को मिला के होगा, इंक्लूड करके होगा। इसको कैसे लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यही बात है ना। हम यहां बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे करके लिखिए, अगर 1 और 5 ओपन इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या कर रहे थे, इंक्लूड कर रहे थे, मिला रहे थे। ओपन इंटरवल में क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर लेंगे। ये क्या है आपका ओपन इंटरवल है, साइन को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, इस तरह वाला साइन को इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सक्लूड करते हैं, बाहर कर देते हैं। भाई जिस पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है उसको हम लोग वैल्यू में कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 3 और 4। बात आई समझ में? तो यहां पे उसी तरह लिखा हुआ है, अगर -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है 10 इनवर्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, -π/2 और π/2 छोड़ के लिखेंगे उसके बीच वाला सारा। लेकिन यहां -π/2 भी होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ये वैल्यू बहुत अच्छा समझिए। फिर जब हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको और जबरदस्त जो है तरीका से हम बताएंगे। तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना, फिर आपको हम बहुत स्पीड में नहीं,
स्लो स्लो बताएंगे और मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। वो हम जो है ना यूट्यूब पे मेरा लेक्चर आएगा, देखो देखिए हम क्या किया, ये तो आपका क्या है माइनस है, माइनस लिखिए इसको। अब बताइए हमको कॉट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता था, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉट जो है ना आपको पता होगा इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, टेन तो उसका उल्टा ही पॉजिटिव है, इसमें क्रॉस पॉजिटिव, यही बात है ना। तो अगर साइन यहां पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव, लेकिन यहां बात कर रहा है कॉट का, इसका मतलब है या तो कॉट यहां है नहीं तो कॉट यहां है, यही बात है ना। तो चलिए यहां वाला वैल्यू, क्या हम यहां ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू ले सकते हैं क्या, देखिए तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या है 0 से पाई, देख रहे हैं वो भी यहां से लेते, देखिए तो यहां कॉट हमेशा वैल्यू यहीं से यहीं तक लाया करेगा कॉट इनवर्स का। तो क्या हम इसमें जा सकते हैं क्या, देखिए तो नेगेटिव तो हमको यहां भी मिलेगा और नेगेटिव यहां भी मिलेगा, लेकिन क्या यहां हम नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, नहीं, यहां हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉट का रेंज 0 से पाई तक है, तो हमको वैल्यू ये वाला चूज करना पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। तो देखिए तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स क्या लिखा है इसको, तो कॉट 180 डिग्री माइनस इसको, अच्छा कॉट ये कितना डिग्री अब माना होगा, तो ये होगा आपका कितना 60 डिग्री ना। अगर हम बोले कि कॉट 1/√3 ये कितना होगा, कॉट 60 डिग्री का मान है √3, बात आ रही समझ में। तो यहां क्या है, देखिए तो कॉट -π/3 यही बात हो जाएगी। देखिए तो कॉट इनवर्स कॉट -π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आएगी ना। अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन देखिए तो यहां पे ऐसा लिखे कॉट इनवर्स कॉट π-π/3, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। देखिए तो यहां पे कॉट क्या है भाई, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, देखिए तो यहां पे कॉट नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव ना। और ये π-π/3 इसको आप क्या लिखिएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होता है, तो π/3 यही बात हो गई ना। देखिए तो अब बताइए ये वैल्यू क्या मिल रहा है भाई हमको, क्या मिलेगा, देखिए तो 2π/3 यही हो गया ना, 2π/3। क्या 2π/3 0 से पाई के बीच में है, 2π/3 का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 120 डिग्री ना, यही बात हो गई ना। 120 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है, तो बोलिएगा हाँ सर आता है, इसका मतलब ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो ये बात बढ़िया समझिए, कॉट कहां का नेगेटिव, एगो यहां नेगेटिव एगो यहां नेगेटिव, तो आप ये वैल्यू भी उठा सकते थे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, हम क्या बोल रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2π-π/3, यहां ये भी हम लिख सकते थे, क्यों नहीं ये बात लिखे कि कॉट यहां भी नेगेटिव होता। देखिए तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कॉट इनवर्स कॉट 2π-π/3, यहां भी तो नेगेटिव है ना कॉट, देखिए तो 360 डिग्री माइनस थीटा, तो यही आएगा ना, यहां भी तो कॉट नेगेटिव है, तो आप ये वैल्यू यहां क्या लिख देंगे 3×6, तो ये आपका क्या आता है 2π-π/3, यही बात होती है ना। देखिए तो यहां हम लोग क्या लिखते हैं, तो 6π-π/3 क्या आता 5π/3। अब देखिए तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्या, इसका मान आता 300 डिग्री, क्या ये 300 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में है, दोनों प्रिंसिपल वैल्यू आएगा ना। इसका प्रिंसिपल वैल्यू है 2π/3 भी और 5π/3 भी, दोनों मान हम लोग ले सकते हैं। क्या है, तो कॉट यहां भी नेगेटिव और कॉट यहां भी नेगेटिव, हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं। देखिए तो दोनों लिख सकते थे हम लोग, कॉट π/3 भी, π-π/3, कॉट यहां भी नेगेटिव और कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। तो आप इस तरह तो ये वैल्यू कहां लिया, ये 5π/3 वैल्यू क्यों नहीं लिए आप, इसलिए कि जो कॉट इनवर्स का रेंज है वो देखिए तो 0 से पाई तक है, और वो भी ओपन इंटरवल ना, तो हमको 0 वैल्यू लेना है, नहीं पाई लेना है, 180 डिग्री लेना है, इसी के बीच में कोई वैल्यू। क्या ये 5π/3 इसके बीच में है क्या, नहीं है, इसलिए ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो कौन लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ये वाला 2π/3। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको बताइए। ये बात आपको समझ में आई, बढ़िया समझिए इस चीज को कि भाई हम ऐसे भी दोनों प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता था,
2π/3, 5π/3। लेकिन आप 5π/3 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉट का जो रेंज है वो 0 से पाई के ही बीच में है। इससे बढ़कर वैल्यू आपको दे ही नहीं सकता है। प्रिंसिपल वैल्यू कुछ भी दिमाग में जा रहा है तो आप जो है ना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, इसका खुद ब खुद सवाल बनने लगेगा। ये बात आई समझ में? तो कॉट इनवर्स -1/√3 का वैल्यू हमेशा आपका क्या होगा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3। कहिए इसका वैल्यू 5π/3 नहीं होगा। काहे? तो इसका तो रेंज यही है। रेंज का मतलब आपको समझ में आना, हिंदी हम बोले या नहीं बोले, मैथ है ना, हिंदी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा वैल्यू जो आप उसमें रखते हैं किसी फंक्शन में, और ऐसा वैल्यू जो बाहर निकलता है। बात आ रही है? साइन में क्या क्या रख सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। वैल्यू क्या मिलता है? तो -1 से 1 के बीच में सारा वैल्यू ना। तो जो वैल्यू आपको मिला वो रेंज, जो डाले वो डोमेन। बात आई समझ में कि नहीं आई समझ में? देखिए तो देखिए कॉट इनवर्स का, इसलिए ये सवाल आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा नहीं ले सकते हैं हम। ये आपको बहुत ही समझ। देखिए दूसरा वैल्यू ले रहे हैं, देखिए तो चलिए ऐसा ले रहे हैं, tan इनवर्स -√3। यही बात हो गई ना कि tan इनवर्स -√3। चलिए फिर से देखते हैं भाई, यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां tan पॉजिटिव और यहां cos पॉजिटिव। लेकिन tan का तो नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है हमको, तो नेगेटिव कहां का होगा भाई? तो फिर या तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बात आ रही, इसको हम लोग कैसे लिखे? देखिए तो tan इनवर्स, क्या इसको लिखिएगा? तो -10, ये कितना वैल्यू है? तो π/3, π/3। ये हम लोग क्या करेंगे? तो 10π/3 का मान क्या होता है? 10 60 डिग्री का √3 ना होता है, तो 10 60 डिग्री है। अच्छा पता है 10 नेगेटिव है, इसको दो टर्म में लिख सकते हैं, या तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखें या इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखें। कहीं यहां तो दोनों पॉजिटिव। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? tan इनवर्स 10π-π/3। बात आ रही समझ में? tan इनवर्स 10 - π/3। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको ये बताइए, बात आ रही समझ में? अच्छा एक बात देखिए तो, क्या 10 का डोमेन क्या -π/2 से π/2 ना? देखिए तो हम यहां ऐसा लिखें, इसको लिखने का दरकार नहीं, यहां देखते हैं हम कि 10 इनवर्स 10 - π/3, ये बात हो जाएगी ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो -π/3। ये बात अब देखिए हम क्या आपको बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू यहां नेगेटिव, नहीं तो यहां नेगेटिव, लेकिन इसका जो रेंज है ना -π/2 से π/2, क्या -π/3 इस -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है? ये बताइए। तो वो वैल्यू हमको निकालने का दरकार ही नहीं है। मतलब ये, हाँ तो देखिए ये माइनस का मतलब क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, ये इधर की बात हो रही है, इधर की बात हो रही है। यहां अगर थीटा तो यहां -θ ना। बात समझ में आई? हम क्या बोले कि अगर इधर आप एंगल ले रहे हैं थीटा π/3 डिग्री, तो इधर क्या लीजिएगा? -π/3 डिग्री। और हम देख रहे हैं क्या -π/3 इस -π/2 से π/2 के बीच में है? हाँ है, इसीलिए ये वैल्यू आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? हमको ये बताइए। ये समझने के लिए आपको इसको बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा। फिर से समझिए इसको, ये बात क्लियर है? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं फिर से। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं इसमें। देखिए तो इसको tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2 -2 है। ये सवाल तो यही है। चलिए यहां तक -√2, इसका वैल्यू आपको बताना है। चलिए पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स √3 का। देखो क्या लिखेंगे हम लोग?
tan इनवर्स 10 पाई बाय 3, यही बात हो गई। देखिए तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा पाई बाय 3। अब चेक करना है क्या ये पाई बाय 3 इसके बीच में है क्या, इसका जो रेंज है क्या इसके बीच में आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 3 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, इसको वैल्यू लेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए तो -90 से 90 के बीच में 60 डिग्री में आता है क्या, आता है ना। -90 से आप 90 तक पहुंचिएगा 60 डिग्री आएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं ये बताइए, आएगा तो ये वैल्यू ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 का देखिए तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो सेक अगर हम उल्टा करें, ये बात आई समझ में कि नहीं आ रही आपको, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो देखिए तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स। अब सेक का आपको जो क्या है देखिए तो 0 से पाई तक है, पाई बाय 2 नहीं लेंगे, क्या है तो पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा। चलिए तो हम लोग यहां क्या, अगर ये नेगेटिव है तो ये या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। बात आ रही समझ में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे देखिए तो लिखेंगे सेक पाई बाय 3 डिग्री। बात आई समझ में। तो देखिए तो अगर हम इसका वैल्यू यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहां पे हम यहां भी लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे पाई प्लस यहां वाला वैल्यू, तभी तो नेगेटिव है हमको ना, और 180 डिग्री प्लस थीटा हमारे से होता है थीटा ही, ये बात आप पढ़ के आएंगे। तो क्या वैल्यू हम यहां वाला ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्या है तो 0 से पाई तक है, यहां 0 से पाई ई वाला वैल्यू छोड़ करके, ई वाला वैल्यू छोड़ करके बीच वाला। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे देखिए तो सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाय 3। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय 3, क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3। बात आ रही समझ में, इसका क्या आ गया 2 पाई बाय 3। इतना बात क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं बताइए। क्या ये 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 क्या इसके बीच में है क्या, 0 से पाई के बीच में देखिए तो इसका मान कितना हो गया 60 डिग्री ना, और यहां 0 से 80 डिग्री, हाँ मतलब 0 से 80 के बीच में ये 120 डिग्री है। तो देखिए तो इसका मान मेरे पास क्या आ गया, इसका मान देखिए मेरे पास क्या आ गया, इसका मान आ गया क्या पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, यही हो गया। देखिए तो अब आपको भिन्न का जोड़ तो करने आता है, इसका लघुत्तम 3 हो गया, यहां पाई हो गया, माइनस 2 पाई हो गया, क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। दैट इज द आंसर ना, ये आपका आंसर होगा। यहां आप ध्यान दीजिएगा, ये पाई माइनस पाई बाय 3, तो यहां भी सेक नेगेटिव, यहां भी सेक नेगेटिव, लेकिन लेंगे कौन सा वैल्यू, तो यही वाला। क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई तक ही हमको वैल्यू दे सकता है, उससे बेसी नहीं दे सकता है। क्या वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है ना, और ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है 20 मिनट का भी। देखिए तो आई होप प्रिंसिपल वैल्यू आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये चीज देखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो हम फिर आपके लिए जो है ना ऐसे एक छोटा सा वीडियो लेकर के आएंगे मैथ के किसी डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का, समझ रहे हैं ना, सब चीज का आपको बताएंगे, इसके आगे ही बताएंगे। तब तक के लिए आप बोर्ड का एग्जाम बढ़िया से तैयारी कीजिए, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।